न थी, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है। अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं। कभी घर साफ कर रही हैं, कभी तकिया लगा रही हैं, कभी बिस्तर बिछा रही हैं। कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है। औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा, खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान करूं। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब न था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब न था। उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह। ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे, आऊंगा साथ खाना भी खाऊंगा। आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब घर में है, कहती हैं अब्बा जान जरा जाइए पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कहा अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर बेकरार हैं, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर। हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट हुई है, अल्लाह अकबर। सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती हैं अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हैं, सुर्ख हो चुकी हैं रोते रोते। कहती हैं बेटी आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती हैं ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, दुनिया में आने से पहले मेरा लख्त जिगर भी यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था? जिसका शोहर इंतकाल कर जाए कभी उस औरत से पूछो जब से सफेद कपड़े पहने हैं जिंदगी कैसी गुजर रही है, जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है।
हाँ, पूछो कभी औरत से जो बेवा हो के जिंदगी गुजार रही। ये आज का हिंदुस्तान है, वो तो उस दौर की बात है कि अगर शौहर इंतकाल कर जाता था तो फिर औरतों का कोई वकार नहीं रहता था। हाँ, उस दौर में सैयदा आमीना फरमाती है, अब्दुल्ला का विसाल हुआ, मेरा दिन को भी रोना था, रात को भी रोना, सुबह भी रोती, शाम को भी रोती। अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे, या अल्लाह, मेरा एक गया है, 11 बेटे हैं, मैं 11 बेटे देख के सब्र करूंगा। आमीना का तो अब कोई सहारा ही नहीं रह गया है। या अल्लाह, आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू तो आमीना के करार की बात करता है, हमने जहान का करार भेजने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जमाने का करार भेजना चाहते हैं, तुम एक का करार मानते हो, हम तो सारे जहान का करार देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, अब जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल पहले एक अल्लाह। बात समझ लें, अरब में अगर किसी शौहर का इंतकाल कर जाता, मर जाता किसी का शौहर, तो 1 साल तक औरत सोग मनाती थी, गम करती थी 1 साल तक। गम में क्या था, खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने हैं, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, ये सारी चीजें गम में शामिल थी। हजरत आमीना कहती हैं, मुझसे औरतें हसद करती थी इस वजह से कि मैं अब्दुल्ला की बीवी बनी, तो सबसे ज्यादा डर भी मुझे रहता था, ये सोच के औरतें कहीं कुछ गलत ना कहें। फरमाती ना, जैसी तीसरा महीना लगा ना, फरमाती तीसरा महीना लगा, फिर क्या था, कहती पहली रात आई, मेरे ख्वाब में एक हसीन व महजबी आया। सुभान अल्लाह। उसने आके कहा, आमीना मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह। आज जुलूस में अगर बरेलवी मुबारकबाद दें तो बंदे फतवे लगाने चले जाते, ये शिर्क हो गया, ये बिदत हो गया, लगाना फतवा। पहले आने वाला कौन, तारीख में हजरत आदम का नाम मिलता है। सबसे पहले जिसने विलादत पे मुबारकबाद दी उन्हें हजरत आदम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जैसी पहली मुबारकबाद आई, मुझे पता चला मेरे शिकम में कोई मुबारक बच्चा है। कहती फिर उसी दिन से मेरे गम भी दूर हो गए, दुख भी दूर हो गए थे। कहती ना एक दिन मैं बाहर बैठी सहन में, कहती गर्मी तेज थी, मेरे माथे पे पसीना आया। कहती मैंने पसीना जब हाथ से साफ किया, मैंने सूंघा ना तो पसीने में खुशबू आ रही थी, पसीने में खुशबू। कहती मैं डर गई, इस खुशबू को औरतें सूंघेगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी आमीना बेवा हो के इत्र लगाती है। फरमाती मैंने जल्दी से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब पसीना दुपट्टे से साफ किया तो फिर दुपट्टे से भी खुशबू आने लग गई। कहती मैं जल्दी जल्दी उठी, दुपट्टा धोने के लिए गई ताकि दुपट्टे से खुशबू खत्म हो। कहती दुपट्टे से खुशबू कैसे खत्म हो जाती, जो दुपट्टे में पानी लगा, जब वो पानी बहा तो पानी से भी खुशबू आ रही थी। कहती पसीने में खुशबू, हाथ में खुशबू, दुपट्टे में खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा धोया उस दुपट्टे से भी खुशबू। कहती ये खुशबू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि पूरा घर महकने लग गया। फिर और बढ़ी कि मेरे घर की दीवारें पार करके पूरे मोहल्ले को खुशबू ने महका दिया। कहती पूरे मोहल्ले में खुशबू। औरतें बातें करने लग गई, आमीना खुशबू लगाया करती है, बेवा होकर इतर लगाती है। कुछ ने कहा देखो तो सही, इतर भी ऐसा लगाती है कि मदीने के बाजार में नहीं मिलता है, ऐसा इतर लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता है। मशीयत कह रही थी इस इतर को कहां से तलाश करोगे, ये दुनिया की मार्केट का नहीं है बल्कि ये इत्र खुदा की मार्केट से निकाला है। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत आमीना कहती दीवारों से खुशबू छन के बाहर गई, औरतों में बातें होने लगी, आमीना बेवा हो के खुशबू लगाती है। उन्होंने अपने अपने शौहरों से कहा कि देखो आमीना को देखो, शौहर की मौत का कोई गम नहीं है, अभी अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए हैं। कहती है अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ और आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठे होके आ गए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं है,
आपको खुदा ने वो पावर दी है कि अगर अबरहा भी आता है तो गर्दन झुका के बात करता है। आपको वो शान दी है कि बड़े से बड़ा पावर वाला भी सामने नहीं बोल सकता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ कहना चाहते हैं, कहा कहो। का एक बात बताइए, क्या अरब में औरतों का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शोहर मर जाए तो इत्र नहीं लगाना है? फरमाने लगे है ना। तो औरत लोग कहने लगे फिर आपकी आमिना खुशबू क्यों लगाती है? पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमिना खुशबू लगाती है। मारे शर्म के पानी पानी हो गए, गर्दन झुकी, आंख में आंसू आ गए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम अपनी आमिना को भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान मत होइए, घर जाइए। आप घर आए तो घर में आपकी बीवी मेरे नबी की दादी, दादी समझते हैं ना हैं? दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, आपका नाम फातिमा। आके कहते हैं फातिमा कहा क्या? कि जल्दी कर आमीना से जाके कह के खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा ने इतना सुना आई, आके कहने लगी आमीना बेटी खुशबू ना लगाया कर। तो जिस बात का डर था वही हो गई। आपकी चीख निकल गई, रोने लग गई। इतना जब रोते हुए हजरत फातिमा ने हजरत आमीना को देखा ना तो बेकरार हो गई। दौड़ के वापस आई, अपने शौहर से कहने लगी मेरे सरताज, आमीना से मैंने कहा खुशबू ना लगाया कर, तो वो रोने लग गई। जल्दी करो उसे छुपाओ, उसका रोना नहीं देखा जाता। अब्दुल मुत्तलिब आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने ससुर को आते देखा, ऐसे उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं जैसे बापर्दा बेटियां बाप के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। अदब से उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू ना बहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। कहा बाजी मुझे तकलीफ इस बात की है, आप कह रहे हो मैंने इत्र लगाया है। कहा बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मक्के के लोग कह रहे हैं आमीना इत्र लगाया करती है। आप फरमाते हैं आमीना बता तो सही, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है तुझे, तू इत्र लगाती है? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जान जब